अगर आपका बच्चा कॉन्फिडेंट है तो उसकी पर्सनालिटी डायनेमिक होगी, नहीं तो बन जाएगी। लेकिन अगर बच्चा कॉन्फिडेंस नहीं कैरी करता तो उसको और फैमिली को उसकी सेटलमेंट के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। चलिए मान लीजिए बच्चा कॉन्फिडेंट है, फिर तो ठीक है। अब अगर नहीं है तो क्या करना है? तो हम ऐसे करते हैं कि बच्चे को 3 ग्रुप्स में बांट लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप अप टू क्लास 5। इस केस में एज अ पेरेंट आपकी ये ड्यूटी है कि आप अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करें और उनको खुद काम करने के लिए आप अप्रिशिएट करें। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बहुत छोटा है, खुद से खाना खाने की कोशिश नहीं करता, पेरेंट्स खुद खिला देते हैं क्योंकि टाइम बहुत लगता है, बच्चा कपड़े खराब कर लेता है। आपने यहाँ ये गलती नहीं करनी, चाहे उसके कपड़े खराब करें, चाहे वो बहुत टाइम लगाए, उसको खाने की कोशिश करने देने आपने कि वो बच्चा खुद से खाना खाए। फिर अगर बच्चा जैसे चलने की कोशिश कर रहा है तो आपने ये कोशिश करनी है कि वो बच्चा जहाँ तक सेफली हो वो खुद से चलने की कोशिश करे। फॉर एग्जाम्पल, साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है तो आपने अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर वहाँ देखना है कि बच्चा खुद से साइकिल चलाने की कोशिश करे, ये नहीं कि पेरेंट्स फुल सपोर्ट उसको दे दें। अच्छा, एक और खास चीज़, जो बच्चे अप टू क्लास 5th होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि कई बार वो होमवर्क नहीं कर पाते या किसी वजह से कोई गेस्ट आ गए, वो काम नहीं करते, तो पेरेंट्स फटाफट उनका काम कर देते हैं। तो आपने ये हैबिट डेवलप करनी है कि बच्चे से ही उसका काम करवाएं, क्योंकि ये हैबिट आपको कल को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगी। अब चलते हैं दूसरे ग्रुप में, 5th to 10th क्लास। यहाँ पे आपने ऑब्जर्व करना है कि आपका बच्चा स्कूल में टीचर से बात कर पाता है, नहीं कर पाता। अगर मान लो उसको कोई चीज़ नहीं समझ आई क्लास में, तो क्या वो कॉन्फिडेंस के साथ टीचर को बोलता है कि मुझे नहीं समझ में आया, या वो दूसरे बच्चों को देख के सोचता है कि नहीं, मतलब और बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, किसको नहीं समझ आ रहा। तो वहाँ अपने बच्चे के साथ डिस्कस करके उसकी हेल्प करनी है कि आपको किसी चीज़ में शाई फील करने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्फिडेंटली अपनी चीज़ को पूछें, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करें। फिर मान लीजिए बच्चे के मार्क्स फिर भी कम आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसके साथ बैठ के डिस्कशन करनी है और उसी को कैलकुलेट करने देना है कि उसको कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, कोई और ट्यूशन चाहिए। आप डिस्कस करते जाएं, लेकिन कंक्लूजन उसी को ड्रॉ करने दें कि उसको कोई और ट्यूशन चाहिए ताकि उसके मार्क्स इंप्रूव हो जाएं। आपने एज अ पार्टिसिपेंट रहना बीच में, उसकी आउटकम आपने नहीं निकालनी, उसको निकालने दीजिए। अब जो बच्चे क्लास 10th एंड पास करके +1 +2 एंड अबव हैं, उनके लिए आपको किसी ना किसी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होगी, क्योंकि अदरवाइज ये सारी चीज़ें उस टाइम तक डिफ़िकल्ट हो चुकी होती हैं। तो उसके लिए एफर्ट करके बच्चे को कॉन्फिडेंट किया जा सकता है। और आपका एज अ पेरेंट ये पर्पज़ नहीं है कि अपने बच्चे की लाइफ में जो भी मुश्किलें आ रही हैं उसको हटा दें, उसके लिए लाइफ ईजी कर दें। एज अ पेरेंट आपका सोल पर्पज़ है कि हमें उसको कॉन्फिडेंट बनाना है कि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे हैंडल करे और विनर हो।